फाइनेंस के लिए 15, 16, 21, 22 दिसंबर का समय अच्छा रहने वाला है। जॉब और बिजनेस के लिए 13, 14 दिसंबर का समय अच्छा रहेगा। स्टूडेंट के लिए 1, 2, 28, 29, 30 दिसंबर का समय अच्छा रहने वाला है। लव और रिलेशन के लिए 22, 23 दिसंबर का समय अच्छा रहने वाला है। मैरिज और मैरिज लाइफ के लिए 6, 7 दिसंबर का समय अच्छा रहेगा। केयरफुल डेट्स में 3, 4, 5 और 31 दिसंबर का समय हेल्थ के लिए विशेष तौर से केयरफुल रहा जाए। 8, 9 दिसंबर का समय आपको मेंटली स्ट्रेस से बचने के लिए बोलूँगा और 17, 18, 19 दिसंबर का समय आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला रहेगा। नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन लगन के लिए पाइसेस असेंडेंट्स के लिए दिसंबर 2023 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मासिक पंचांग के विषय में। सूर्य ग्रह 17 नवंबर से 15 दिसंबर 2023 तक वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और इसके आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। इसके बाद ये 10th हाउस में आ जाएंगे। मंगल ग्रह 16 नवंबर से 27 दिसंबर 2023 तक अपनी स्वयं राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 27 नवंबर से 27 दिसंबर 2023 तक धनु राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में रेट्रोगेट होकर के आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 30 नवंबर 2023 से 24 दिसंबर 2023 तक तुला राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे अपनी स्वयं राशि में। इसके बाद में ये आपके 9th हाउस में आ जाएंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 12th हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे और राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 1st हाउस में गोचर करेंगे। केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको आगे हाउसेज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे आपके 1st हाउस के विषय में। 1st हाउस में राहु ग्रह और राहु ग्रह के ऊपर केतु की एस्पेक्ट होती है और 1st हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 2nd हाउस में रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं। देखिए, इस समय अवधि में सबसे पहले तो ये आपको जानना जरूरी है कि इस समय में आपको नज़र दोष बहुत अधिक लगने वाला है। आपको समय समय पर अपनी नज़र उतरवाते रहना है। आप कैसे भी वस्त्र पहने, कैसे भी दिखें, कितना भी सिंपल रहे, परंतु आपको नज़र दोष होता दिखाई देता है। फॉरहेड में पेन होना, इस तरह की प्रॉब्लम यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है, तो उसके लिए केयरफुल आ जाए। इसके साथ साथ इस समय में आपके लिए एक पितृदोष का निर्माण यहाँ पर होता है जो ट्रांजिट के बेस पर है। अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर भी पितृदोष बना हुआ है तो वह पितृदोष यहाँ वाले गोचर वाले पितृदोष के साथ मिलकर के ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके कार्यों के अंदर कुछ ऑब्स्टेकल देगा। तो इस समय में आपको पितृदोष की शांति का कार्य करते रहना चाहिए ताकि आपके पितरों को भी कुछ अन्न और जल की प्राप्ति होती रहे और वहाँ उनकी ब्लेसिंग के माध्यम से आपका सारे कार्य आसानी से पूर्ण होते रहें। इसके साथ साथ इस समय में आप कुछ कूटनीतिक कार्यों के माध्यम से अपने कार्यों को पूर्ण करा पाएंगे। इस समय में अपने प्रत्येक कार्य को पूर्ण कराने के लिए आपको कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ पॉलिसी बना करके कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इस समय में विशेष तौर से आपको सिर दर्द होना, आँखों में दर्द होना, इस तरह की संभावना दिखाई देती है। आपका जो रंग है, रूप है, वह काफ़ी सुंदर दिखने वाला रहेगा। सुंदर तो आप होते हैं, परंतु इस समय में थोड़ा अधिक सुंदरता दिखाई देगी, जिसकी वजह से नज़र दोष होता हुआ दिखाई देता है। तो नज़र दोष उतरवाते रहें। पितरों की ब्लेसिंग के लिए कुछ पितरों के लिए दान पुण्य करेंगे तो लाभदायी रहेगा। आगे बात करते हैं आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस में देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं और 2nd हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 9th हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं और 2nd हाउस के ऊपर शुक्र ग्रह की एस्पेक्ट भी है और शनि ग्रह की भी एस्पेक्ट है। देखिए, ये समय अगर आप कोई नया व्यापार व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए उत्तम है, परंतु इस समय में आप देखेंगे कि आपको कुछ यात्राएँ करने का भी अवसर प्राप्त होगा, कुछ व्हीकल का लाभ, नए नए वाहनों का सुख इस समय मिलता दिखाई देता है। इसके साथ साथ आपके कार्यों के अंदर कुछ ऑब्स्टेकल या धन से संबंधित कोई परेशानी या परिवार के सदस्यों के साथ किसी प्रकार की कोई अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होना, व्यापार व्यवसाय को लेकर के, बाकी सब ठीक है, व्यापार व्यवसाय को लेकर के या आप जॉब करते हैं उसके लिए यहाँ पर कोई परेशानी मिलती हुई दिखाई देती है। कार्य पूर्ण होंगे परंतु डिले होकर के पूर्ण होंगे। 31 दिसंबर 2023 के बाद जैसे ही देवगुरु बृहस्पति डायरेक्ट हो जाएंगे तो इस समय पर 2nd हाउस को पावर मिल जाएगी और उस समय तक मंगल ग्रह भी आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। तो काफ़ी संभावना बनेगी कि आप काफ़ी प्रबल इच्छा के साथ, काफ़ी एफर्ट के साथ अपने व्यापार व्यवसाय को स्टार्ट कर पाएँ। और अगर आपका पहले से व्यापार व्यवसाय या जॉब चल रहा है तो उसके अंदर आपको उन्नति के अवसर वहाँ से प्राप्त होते दिखाई देते हैं। अपने कार्य व्यवसाय के अंदर काफ़ी हार्डवर्क आप उस समय में करते हुए दिखाई देंगे और उसके माध्यम से धन लाभ प्राप्ति के योग मिलते हुए दिखाई देंगे।
अच्छा, इस समय में आपको प्रसादम इत्यादि मिलने का भी अवसर दिखाई देता है। अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ, फाइनेंस का लाभ, परिवार का सुख और अच्छे राइटिंग स्किल का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। समय आपके लिए उत्तम है, समय का भरपूर लाभ उठाएं। इसके बाद वाणी भी आपकी अच्छी रहेगी इस समय में। इसके बाद बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि 8th हाउस में अपनी स्वयं राशि में है। और देखिए इस समय अवधि में यहाँ पर मंगल ग्रह की भी एस्पेक्ट है और 15 दिसंबर तक सूर्य ग्रह की भी एस्पेक्ट रहने वाली है और केतु ग्रह की भी एस्पेक्ट है। देखिए इस समय अवधि में विशेष तौर से आपको अपने सिबलिंग्स, अपने पड़ोसियों के साथ बातचीत करते हुए या कोई ट्रैवल उनके साथ करते हैं तो काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए। इस समय में आपको ट्रैवल करना तो सही रहेगा। आपको अपने सिबलिंग्स और पड़ोसियों से या आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड कोई चल अचल संपत्ति से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है तो उनके अंदर लाभ प्राप्ति के अवसर आपको मिलते हुए दिखाई देते हैं। नौकर चाकर का सुख भी प्राप्त होगा, परंतु नौकर चाकर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, थोड़ा सा परेशान दे सकते हैं। हो सकता है 10 बजे बुलाया, आया ही 10:15 साढ़े 10 बजे नौकर आपका, तो इसलिए उन्हें थोड़ा सा टाइम से पहले बुलाने का प्रयास किया जाए ताकि आप परेशानी से बच पाएँ। इस समय में आपको मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं तो अपने क्लाइंट और कस्टमर को आपको जितना ऑर्डर मिला है उतना पूरा ऑर्डर देने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा कम ऑर्डर देकर चलें, अपना बजट बनाकर, ये कंपनी का बजट बनाकर चलें जो पुराने आपके क्लाइंट कस्टमर हैं, क्योंकि इस समय में कुछ ऐसा दिखाई देता है 24 दिसंबर 2023 तक का समय कि आपके क्लाइंट और कस्टमर आपसे माल ले तो लेंगे परंतु आपको धन समय पर पे नहीं करेंगे। तो इसलिए आप थोड़ा माल, अगर मान लीजिए 100 पीस या का ऑर्डर दिया है तो आप उसमें से 60-70 पीस का ही ऑर्डर पूरा करें, बाकी होल्ड कर लें कि अभी माल बन रहा है, आ रहा है, आपको मिल जाएगा ताकि आपकी पेमेंट आ जाए। अदरवाइज़ आपका माल यहाँ पर होल्ड हो सकता है, पेमेंट होल्ड हो सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखकर चलेंगे तो लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ अब बात करते हैं आपके 4th हाउस के विषय में। देखिए 4th हाउस के ऊपर बुध ग्रह की एस्पेक्ट जो कि 4th हाउस के ही लॉर्ड है और 4th हाउस, हाँ देखिए यहाँ पर एक अच्छी चीज़ पता चलती है। अगर आप अपने घर का या अपने ऑफिस के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य करना चाहते हैं उसके लिए समय काफ़ी उत्तम रहने वाला है। इस समय अवधि में आप अपने कार्य व्यवसाय में अपने घर से बैठकर भी कार्य व्यवसाय को ऑपरेट कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय ये रहने वाला है कि अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, किसी सॉफ्टवेयर इत्यादि के माध्यम से या आईटी के किसी प्रोडक्ट के माध्यम से आप अपने ऑफिस को मैनेज करते हैं घर से बैठ करके, बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय में काफ़ी आपको रिलैक्स भी मिलेगा और आप अपने कार्यों को आसानी से पूर्ण भी कर पाएंगे। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं जो फॉरेन लैंड के लिए कार्य करती हैं तो सर्दी का समय रहेगा। इस समय में आप अपने घर से ही ऑनलाइन प्रोडक्ट जैसे लैपटॉप इत्यादि, टैब इत्यादि हैं, मोबाइल हैं, इनके माध्यम से अपने फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों के साथ संपर्क स्थापित करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आपके लिए उत्तम समय बना रहेगा। उनसे धन लाभ मिलने की संभावना भी बनती है। कार्य क्षेत्र में कार्य के लिए धन प्राप्त हो ऐसा योग यहाँ मिलता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के ऊपर राहु ग्रह की एस्पेक्ट है और देखिए इस समय अवधि में आपके अगर बच्चे छोटे हैं तो उनकी हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल आ जाए। उन्हें किसी प्रकार से कोई वायरल इन्फेक्शन, कोल्ड कफ इत्यादि होने की संभावना दिखाई देती है तो उससे बचकर रहा जाए, बच्चों को बचा कर रखा जाए। और अगर आप स्टूडेंट हैं और कोई एजुकेशन इस समय में नई ग्रहण करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहें। इस समय में सबसे पहले अपने बर्थ चार्ट को किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को एनालिसिस करा करके ही सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो लाभदायी रहेगा। तो ही वह सब्जेक्ट जो आप प्राप्त कर रहे हैं या जो एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं आपके कार्य व्यवसाय में वो काम आएगी। अदरवाइज संभावना ये बनती है कि आपको पहुंचना तो कहीं और था। मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना था और अपने एजुकेशन इंजीनियरिंग की रही तो आप डॉक्टर कैसे बनेंगे। तो इस चीज़ का पहले से ही आप एस्ट्रोलॉजर से जानकारी प्राप्त कर लें, अपने भविष्य के बारे में जान लें कि आपका क्या करियर किस फील्ड में कम रहने वाला है, उसी सब्जेक्ट के लिए तैयारी करेंगे तो लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ संतान को कंसीव कराने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है तो उसके लिए अपने बर्थ चार्ट को, हस्बैंड वाइफ के बर्थ चार्ट को एनालिसिस कराएं। इसके साथ साथ डॉक्टर से कंसल्ट करके कंसीव कराएंगे तो लाभदायी रहेगा। जो व्यक्ति क्रिएशन आदि से रिलेटेड कार्य करते हैं इस समय में उनके कार्यों में कुछ उलझने होना दिखाई देता है, कार्यों में डिले होना, परेशानियों का आना यहाँ पर दिखाई देता है। परंतु अगर वे पितरों के लिए कुछ कार्य करते हैं, अपने पितरों की ब्लेसिंग के माध्यम से कुछ कार्य करते हैं तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करते हैं आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह 15 दिसंबर 2023 तक आपके 9th हाउस में, इसके बाद आपके
10th हाउस में जाएंगे और फिर 6 हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट भी है और शनि ग्रह की भी एस्पेक्ट है। देखिए इस समय अवधि में अगर आप कुछ लोन लेना चाहते हैं, कुछ धन लाभ लेना चाहते हैं, उसका लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। किसी को लोन दिया था वापस लेना चाहते हैं, मिल जाएगा, मिलता हुआ दिखाई देता है, आप मांग कर देखें। इसके साथ साथ आप इस समय में कुछ सरकारी व्यक्तियों के माध्यम से भी कुछ यात्राएँ करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कार्य व्यवसाय के लिए कुछ लोन लेना चाहते हैं, मैटरनल अंकल आंटी से कोई हेल्प लेना चाहते हैं, वो आपको मिलती हुई दिखाई देती है। कुछ अच्छी एडवाइस उनसे लेना चाहते हैं, पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों के माध्यम से भी आपको अच्छा लाभ यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद एक चीज़ और विशेष बताता हूँ, यहाँ पर आपको शत्रु किसी प्रकार से परेशान नहीं कर पाएंगे। शत्रु इस समय में शांत रहेंगे, शत्रु अपने कार्य में बिजी रहेंगे और आप अपने कार्य को आसानी से पूर्ण करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करते हैं आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के ऊपर राहु ग्रह की दृष्टि है और 7th हाउस में केतु ग्रह और 7th हाउस के लॉर्ड आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए इस समय अवधि में आप अपने स्पाउस के माध्यम से, स्पाउस से कोई एडवाइस ले लें या बिजनेस पार्टनर है तो उससे कोई एडवाइस लेकर के अपने कार्य को करेंगे तो लाभदायी रहेगा। उनके नाम से कोई नया बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं तो उसे कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। परंतु एक विशेष चीज़ का ध्यान यहाँ पर रखिएगा कि जो भी डॉक्यूमेंट उनसे साइन कराते हैं उसे काफ़ी अच्छी प्रकार से आप पढ़कर समझ करके ही साइन कराएंगे तो लाभदायी रहेगा। अदरवाइज संभावना ये बनती है कि किसी गलत डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन आपके स्पाउस के लिए जाना या आपके पार्टनर के लिए जाना या उनका कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाना यहाँ पर दिखाई देता है। उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहा जाए। इसके साथ साथ इस समय में देखिए विशेष तौर से आपको अपने स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो खाने पीने की चीज़ों के लिए मैंने बोला आप सात्विक रहेंगे तो कोई परेशानी नहीं होती दिखाई देती है। इसके बाद बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में शुक्र ग्रह जो कि अपने स्वराशि में गोचर कर रहे हैं और 8th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट भी है। और देखिए इस समय में आप अपने कुटुंब के सदस्यों से, अपने स्पाउस के परिवार वालों से अगर कोई हेल्प लेना चाहते हैं, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं या चल संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो उसके अंदर आपको 24 दिसंबर 2023 तक का समय काफ़ी शांति प्रिय होकर के किसी फीमेल की हेल्प से या किसी अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये समय वार्षिक की संपत्ति अगर आपको कोई मिलने वाली है तो उसके लिए भी उत्तम रहने वाला है। अगर आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, किसान भाई हैं, तो उनके लिए तो समय काफ़ी उत्तम है। 24 दिसंबर 2023 तक का समय तो अपने खेती के कार्य के लिए, साइंटिस्ट वर्ग है, साइंस के एक्सपेरिमेंट इत्यादि करने के लिए, पीएचडी कर रहे हैं तो नई रिसर्च के लिए समय उत्तम रहने वाला है। कुछ नया इन्वेंशन यहाँ पर आप लोग कर पाएँ ऐसी संभावना दिखाई, कुछ गुप्त चीज़ों का ज्ञान या कुछ गुप्त चीज़ों से कोई नई चीज़ का ज्ञान इस समय मिलता हुआ आपको दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस में सूर्य ग्रह और 9th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं और आप देखेंगे 9th हाउस के ऊपर शनि ग्रह की भी दृष्टि है। देखिए ये समय आपको यात्राएं काफ़ी कराने वाला रहेगा। लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ यात्राएं थोड़ी सी परेशानी देने वाली हो सकती हैं, तो यात्राओं में परेशानी से बचकर रहा जाए तो लाभदायी रहेगा। और अगर अपने व्हीकल से जाते हैं तो अच्छा तो रहेगा, परंतु ड्राइवर को साथ रखें तो लाभदायी रहेगा। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो समय से पहुंचने का प्रयास किया जाए तो लाभदायी रहेगा। अगर आप राज्य शासन सरकार सत्ता से रिलेटेड व्यक्तियों के साथ मिलकर के कोई चल संपत्ति से रिलेटेड कार्य करना चाहते हैं तो इस समय में उनकी सपोर्ट आपको 15 दिसंबर 2023 तक मिलती हुई दिखाई देती है। इसका काफ़ी सुख आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके बाद बात करते हैं आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के में बुध ग्रह और 10th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं और 10th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट है। देखिए इस समय अवधि में आप अपने व्यापार व्यवसाय के अंदर कुछ अगर नया करना चाहते हैं, कोई नई कंपनी लगाना चाहते हैं, कंपनी के अंदर कुछ डॉक्यूमेंटेशन का कार्य, जीएसटी, वीएट इत्यादि का कार्य पेंडिंग है, उसे पूर्ण करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कोई नया एम्प्लॉय हायर किया है, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है, उसे करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये समय व्यापार व्यवसाय और जॉब के अंदर एक्सपेंशन करना, उन्हीं चीज़ों के अंदर वृद्धि होना और नए क्लाइंट कस्टमर ऐड कर पाना, नए पार्टनर जोड़ पाना, कुछ नई मशीनरी लगा पाना, इन सब चीज़ों के लिए उत्तम रहने वाला है, लाभदायी रहेगा। इसके बाद बात करते हैं आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 11th हाउस के ऊपर केतु ग्रह की भी एस्पेक्ट है। देखिए इस समय में आप जो भी धन संचय करें, सेविंग करें, तो उसके अंदर ये समय धन संचय करने की सोचेंगे तो काफ़ी, परंतु संभावना ये बनती है कि 10% अगर आपने सोचा कि सेविंग करेंगे परंतु उसमें 2% सेविंग हो पाएगा। आप सोचते ही रह जाएंगे, कुछ एक्शन नहीं ले पाएंगे, तो एक्शन लेने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ अगर आप कोई भूमि या मकान परचेज़ करना चाहते हैं या
शिफ्ट करना चाहते हैं उसके अंदर, तो आप सोचेंगे ज़्यादा, सोच विचार ज़्यादा करेंगे, एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो एक्शन लेने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ इस समय में आपका कुछ धन आपके मित्रों के लिए, या जो आपके रिलेटिव कुछ फॉरेन लैंड पर रहते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, उनके लिए यहाँ पर खर्च होता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 12th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह की एस्पेक्ट है। देखिए इस समय अवधि में आपका कुछ धन व्हीकल के लिए खर्च होता हुआ दिखाई देता है, या तो आप कहीं घूमने जाएं। अगर आपको फ़ॉरेन जाना है, फ़ॉरेन जाने के लिए आपको प्लेन इत्यादि का या ट्रेन इत्यादि का कोई किसी प्रकार से आप जाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल करते हैं, टिकट इत्यादि बुक कराना है, उसके लिए समय उत्तम दिखाई देता है, क्योंकि आपका धन लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल के ऊपर खर्च होने वाला है। तो आप इस समय में उस कार्य को करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, फ़ॉरेन जा सकते हैं, लाभदायी रहेगा। इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय से रिलेटेड कुछ अगर यात्रा करते हैं, फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों के साथ मिलकर कुछ यात्रा करते हैं, या उनके प्रोडक्ट सर्विस आप मंगाते हैं, इन कार्यों से आपको लाभ होने की संभावना दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय में आपको विशेष तौर से अपनी आइज़ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। आइज़ में किसी प्रकार की चोट खरोच लगने की संभावना बनी हुई है, उसके लिए केयरफुल रहा जाए। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आपका कुछ धन मेडिकल, मेडिसिन, डोनेशन इत्यादि के ऊपर या दंड बंधन कारागार के लिए भी खर्च होता दिखाई देता है। चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो लाभदायी रहेगा। अब आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1-2 दिसंबर का समय, 1-2 दिसंबर का समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। स्टूडेंट अपने एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, संतान आपकी खुश रहेगी, संतान के माध्यम से भी अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। 3-4-5 दिसंबर का समय, ठीक है, 3-4-5 दिसंबर का समय आपको थोड़ा केयरफुल रहना है अपनी हेल्थ के लिए। अगर आपको कोई लीगल मैटर है तो उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहें। लोन इत्यादि आपने लेना है या किसी को देना है तो उसके लिए ये दिन उत्तम रहेगा। इसके बाद 6-7 दिसंबर का समय, 6-7 दिसंबर का समय हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए अच्छा रहने वाला है। बिजनेस पार्टनर से कुछ हेल्प लेना चाहते हैं, अपने स्पाउस से कुछ हेल्प लेना चाहते हैं, उसके लिए उत्तम रहने वाला है। मीटिंग करने के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। 8-9-10 दिसंबर का समय, ये समय आपको 8-9 दिसंबर का समय ऑब्स्टेकल देने वाला है। इस दिन आपके कार्यों के अंदर ऑब्स्टेकल आएंगे, मेंटली आपको स्ट्रेस दे सकता है, उसके लिए केयरफुल रहा जाए। इस समय में अपने आप को ज़्यादा उद्यमी ना बनाया जाए। अगर कुटुंब के सदस्यों के साथ या स्पाउस के परिवार वालों के साथ कुछ चल संपत्ति से कार्य पेंडिंग है तो इस समय उस कार्य को किया जाएगा तो लाभदायी रह सकता है। इसके बाद 11-12 दिसंबर का समय, देखिए 11-12 दिसंबर का समय आपको लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल दिखाता है। इस समय में आपको लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करें कि सरकारी कार्य के लिए भी करनी पड़ सकती है, एन्जॉयमेंट के लिए भी करनी पड़ सकती है, और किसी रिलीजियस कार्य के लिए भी लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करने का सुख यहाँ मिलता दिखाई देता है। 13-14 दिसंबर का समय, 13-14 दिसंबर का समय जॉबलेस व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जॉब की प्राप्ति होती दिखाई देती है। जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस में एक्सपेंशन, नया एम्प्लॉई, नए प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए उत्तम दिखाई देता है। इस समय का प्रयोग किया जाए तो लाभदायी रहेगा। 14-15 दिसंबर का समय, ये समय आपके पास धन का आवागमन दिखाता है। देखिए 15-16 मैंने लिखा भी है। 15-16 में आपके पास धन का आना और उसे सेविंग करने का प्रयास करना, या मित्रों के साथ उसे किसी प्रकार से खर्च करना भी दिखाई देता है। मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि का सुख दिखाई देता है। 17-18 दिसंबर का समय, देखिए 17-18-19 दिसंबर का समय थोड़ा सा आपके लिए एक्सपेंसिव और स्ट्रेस देने वाला रह सकता है। ये दिन आपको मेडिकल, मेडिसिन से भी जोड़ सकता है, डोनेशन इत्यादि कार्यों से भी जोड़ सकता है। थोड़ा सा नज़र दोष इस समय में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, उसके लिए केयरफुल रहा जाए। इसके बाद 21-22-23 दिसंबर का समय, ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस दिन आपको धन का लाभ होना, कुछ प्रसादम इत्यादि मिलना, घर परिवार का माहौल काफ़ी अच्छा रहना इससे दिखाई देता है, और राइटिंग के कार्यों में लाभ आपको मिलता दिखाई देता है। 24-25 दिसंबर का समय, 24-25 दिसंबर का समय आपको अगर मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उनके लिए अच्छा रहेगा। कोई शॉर्ट टर्म की टूर ट्रैवल करने के लिए भी उत्तम समय रहने वाला है। नौकर चाकर का सुख मिलना दिखाई देता है। 26-27 दिसंबर का समय, इससे ये समय आपको आपकी माताजी से या माँ तुल्य स्त्रियों से जोड़ने, फीमेल से जोड़ने वाला रहेगा। व्हीकल का सुख इस समय प्राप्त होता दिखाई देता है। घर परिवार का माहौल काफ़ी उत्तम दिखाई देता है। पेट्स इत्यादि पाले हैं तो पेट्स इत्यादि के साथ आनंद का अनुभव आप प्राप्त कर पाएंगे। इस दिन आप अपने घर में बैठ करके अपने ऑफिस के कार्यों को आसानी से करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 28-29-30 दिसंबर का समय, तो यहाँ पर 28-29 दिसंबर का समय स्टूडेंट के लिए अगेन अच्छा रहने वाला है। कोई नया सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, अपनी एजुकेशन, अपने करियर के लिए कुछ नया विचार विमर्श करना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा रहने वाला है। डिसीजन लेने के लिए अच्छा रहेगा। 31 दिसंबर का समय, देखिए थोड़ा सा अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहें। खाने पीने की चीज़ों का थोड़ा बैलेंस बना के चलें, सात्विक रहें, ज़्यादा कोल्ड, ज़्यादा हॉट चीज़ों का सेवन ना किया जाए, लाभदायी रहेगा। तो ये था मीन लगन के लिए दिसंबर 2023 का मंथली प्रेडिक्शन। मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।